और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रही हैं। गुरुदेव राम भगवान को समझाते आ रहे हैं कि हे राम जी, ये सारा संसार अपने आप के प्रमाद के सिवाय और कुछ नहीं। इस पुण्य का त्याग करना ही परम पुरुषार्थ है। जब तक ये संवेदन का त्याग नहीं करता, तब तक आनंद स्वरूप होते हुए भी दुख रूप जन्म मरणवान कर्म धर्मवान अपने को जानता भटकता 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 रहता। इस संवेदन का त्याग करके देख, जैसे वो स्वप्न वाला वास्तव में तो जागृत है ना, पर जब तक वो मिथ्या मैं और मैं का फैला पूर्णा उसको ग्रहण किए रहता है, तब तक भ्रम रूप माया में भटकता 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 ही रहता है ना। वास्तव में तुम अचिंत स्वरूप हो। चिंतन ही माया है। जब तक चिंतन है तब तक जन्म मरण और संसार भी है। तुम इस चिंतन रूपी माया का त्याग करके देखो। माया को माया से काटो, लोहे को लोहे से काटो, स्वप्ने वाली मैं को जागृत के मैं से काटो। जब तुम संवेदन को त्याग कर देखोगे तो वही परमात्मा स्वरूप तुम्हारा है। विचार से अविचार को त्यागो। जैसे रोशनी से अंधकार निवारण किया जाता है, लोहे से लोहे को काटा जाता है, इसी तरह विचार से अविचार को ये जो कुछ भी तुझको भासता है तुझको विचार कर त्याग। जब तुम विचार से इस अविचार रूप माया से छुटकारा पाओगे, तब चिन्मात्र जो परम शुद्ध स्वरूप तुम्हारा है उसका तुझको बोध होगा, तो प्रकाश तुझको भासेगा। ये चिंतन ही उसके आगे आवरण रूप है। जैसे स्वप्ने वाला फुरना ही जागृत के आगे आवरण रूप है ना, सिनेमा घर में है पर्दा दिखता और है, वो आवरण अंधकार ही है ना। जिस तरह भगवान सूर्य नारायण के आगे बदलों का आवरण होता है,
तब तक भगवान सूर्य नारायण का जो प्रकाश रूप है ज्यों का त्यों नहीं भासता। जब वो बदल तितर बितर हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो परम प्रकाश रूप भास्कर देव का पूरा दर्शन होता है ना। इसी तरह जब पूर्णा निवृत्त होएगा, जैसे स्वप्ने का पूर्णा जब निवृत्त होता है तब जागृत गाढ़ निद्रा में स्वप्ने और जागृत का दोनों का पूर्णा निवृत्त होता है तो केवल आनंद की बाढ़ आ जाती है न। ऐसे जब पूर्णा निवृत्त होएगा तब शुद्ध आत्मा ही भासेगा। वास्तव में आत्मा अपने आप को ही देखता है। दूसरा होए तो उसको देखे ना। जैसे जब जागते हो तो जागृत तो अपने आप को ही देखता है ना, स्वप्ने वाला दूसरा होए तो उसको देखे ना। दूसरा होए तो सोझी पाए, दूसरा है नहीं तो सोझी किसको पड़े। तो क्या पाया? अरे उस मिथ्या मैं वाली वासना रूप का गंवाना ही तो जागृत प्राप्त होते भी अप्राप्त हो रहा था, वो प्राप्त भी का प्राप्त रह गया ना। यही उसका पाना है ना। आप गंवाना ता शह पाना। सारे संसार के का सम्राट तो जागृत ही है ना, शहंशाह तो जागृत है ना। जब उस स्वप्ने वाले मैं मूल का त्याग हो जाता है तब सम्राट आपे आप जागृत रूप पाना भी वहाँ अज्ञान में है, गंवाना भी अज्ञान में है। ज्ञान में ये दोनों कल्पनाएं भस्मीभूत हो जाती हैं। न कुछ पाना है न गंवाना है। अपने आप में मग्न हो जाना है। भगवान वशिष्ठ जी महाराज राम भगवान को समझा रहे हैं, हे राम जी, यह जो परमात्मा पुरुष है वास्तव में ये सब बुदबुदे फकत पानी है ना। सब सपने वाले फकत जागृत है ना। दूसरा है ही नहीं। जीवो ब्रह्म ही बना पड़। ये भगवान अष्टावक्र जी महाराज राजा जनक को सुना रही हैं कि जो करोड़ों ग्रंथों का सार है वो मैं तुमको आदि श्लोक में सुनाता हूँ। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ये सब अद्वितीय ब्रह्म परमात्मा ही है। ये सब स्वप्ने वाला है, फकत जागृत ही जागृत।
जागृत सत्य है, वो सत्य दिखते हैं पर सत्य कुछ भी नहीं। अनंत लहरें बुदबुदे जाग चक्र सामने दिखते हैं, वो सब मरे मराए हैं। यदि जिंदा है तो एक जिंदा पीर जागृत ज्योति वर्ण देव ही है न, जल भगवान ही है न, बाकी सब मरे मराए सत्य की तरह दिखते। अनंत प्राणी और पदार्थ स्वप्न में दिखते हैं, सत्य की तरह देखने वाला जिनसे देखता है, जिनको देख सब कुछ भी नहीं। यदि सत्य है वो सब कुछ भी नहीं, मरे मराए सत्य की तरह दिखते हैं, पर जिंदा तो जागृत ही है न। अनंत प्राणी पदार्थ दिखते हैं और अनंत होते भी ये कुछ भी नहीं। यदि है तो एक अद्वितीय ब्रह्म परमात्मा ही अपने आप में स्थित है, उसमें कुछ भी हुआ ही नहीं है। यही तो हमारे वेद भगवान का सिद्धांत है, अजातवाद, यानी कुछ भी आज तक हुआ ही नहीं है। अक्ल के जो बड़े होंगे ना, वो इन बातों पर उल्टा हंसेंगे, टोका टाकी करेंगे, बुद्धू बताएंगे, गलत बताएंगे, परंतु अपने नशे वाली गलत बुद्धि पर वो नहीं हंसेंगे। पीलिया के रोग वाला सबको पीला बताएगा, परंतु अपने नजर के पीलेपन को नहीं देखता कि हमारी नजर में कसूर है। जब आप जागते हैं तो बोलते हैं नहीं कुछ नहीं हुआ था, न है न था। यदि है तो एक जागृत आपका अपना आप ही है ना। तो गुरु अष्टावक्र जी महाराज राजा जनक को बताते हैं कि मैं आधे श्लोक में तुमको सुनाता हूं जो करोड़ों ग्रंथों का सार है। जैसे करोड़ों फूलों का सार छोटी बोतल में भर दें, ये है वास्तव, बाकी सब कचरा था। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म परमात्मा ही सत्य है, ये संसार कुछ भी नहीं, सब झूठा है। और ये जीव जो दिखता है ये शिव ही तो है, जो जीव रूप में दिखता है शिव। जीवो ब्रह्म ही बना पर ये सब बुदबुदे कुछ भी नहीं। ये बुदबुदा जो है पानी ही तो है और दूसरा इसमें है भी नहीं। सिनेमा घर में कोई किसी को कहे कुछ भी नहीं है, मैं तुमको दिखाऊं, बटन जगा दे, कुछ भी नहीं है, पकड़ पर्दा अपने आप में खड़ा है ना। जागृत किसी सपने वाले को जगा दे, दिखाऊं क्या देख रहे हो, क्या मान रहे हो, झटका दे तो न वो आप है न दिखने में आने केवल आप है। इसी तरह वेद भगवान बताता है जीवो ब्रह्म ही बना पड़। गुरु अष्टावक्र जी महाराज भी ऐसा ही मंगलमय प्रसाद देते हैं। एक सत्य सदा अपने आप में स्थित है, उसमें दूसरा ये माया जो है नहीं वो दिखा रही है। यह परमात्मा पुरुष फुरने करके जीव संज्ञा को प्राप्त हुआ है जागृत।
पूर्ण करके तुच्छ रूप को अपने आप को अपनाए, तरह तरह की मानने जानने के माया में परा कल्पना का भुगतान भोगता है। जब वो फुरना फैलाता है तब भी है जागृत, जब फिल्म चलाते हैं तब भी है केवल पर्दा, जब वो सपने में अपने आप को संसार को देखता है तब भी है तो एक अपना। आंख खोल के देखिए कतहु को उनाई, अपने स्वरूप को नहीं जानता, यही इसके दुख पाने का कारण है। तब तक दुखों की अंत न आई न आ सकती है और न आएगी, चाहे कोई क्यों न हो, भावे देवता हो भावे दैत्य हो, चाहे मानव हो चाहे दानव हो, चाहे कोई भी क्यों न हो। जब तक इसको वास्तवताई का बोध नहीं होता, जब तक स्वप्ने के मैं वासना से छुटकारा नहीं होता, जागृत का बोध नहीं होता, तब तक स्वप्ने में जो भी भुगतान है थोड़ा अथवा बहुत वो भुगतान भुगता ही रहेगा। तरति शोकम आत्मवित्, अपने आप के अपने वास्तव स्वरूप के जानने वाला शोक सागर से पार हो जाता है। नान्य पंथा विद्यते अनाय, और कोई रास्ता नहीं है छुटकारे का। जैसे बिना प्रकाश के अंधकार के निवृत्ति का कोई रास्ता नहीं, सारा संसार सवेरे से लेके रात तक, जन्म से लेके मरण तक कई चोले पहनता उतारता, कई क्रियाएं करता करता, जन्मता मरता मरता जन्मता, अनंत क्रियाएं देखने सुनने चखने मलने धोने करने धरने पुण्य पाप ये वो करते करते युगों युगों पड़ा चक्र काटता है। आखिर इसका मतलब क्या है? यदि विचार के देखेंगे तो ये आनंद का भूखा है, जो जब के आनंद इसका अपना स्वरूप है। आनंदो ही ब्रह्म, ब्रह्म ईश्वर आनंद स्वरूप है। तत्वमसि वो तुम्हारा अपना आत्मा है। आत्मा शब्द का अर्थ है अपना आप। 3 प्रकार का आत्मा होता है, असली 1, नकली 2। ये शरीर को अपना आत्मा अपना आप मानता है न, ये मिथ्या आत्मा है। और नशे में जिस तरह कोई गलत को सही माने, इसी तरह बर मुक्ताई के नशे में इसको अपना आप मानता है। जी के मलने धुलाने खिलाने पिलाने में सारी रकम जो कमा के लाता है, पुण्य कर्म करते करते चोले पहनने की आयु जिसको बोले, समय जिसको बोले, सो इसी के खिदमत में खर्च करता है, जबकि ये क्षण में जवाब देने में देर नहीं करता। जिसको क्षण भंगुर बोलते हैं। प्राणों के योग से ये जब प्राण इनका त्याग कर देते हैं तब ये अनाथ हो जाता है। जैसे किसी के संभालने वाले सब चले जाएं तो अनाथ हो जाता है।
इसी तरह प्राण चले जाएं तो ये बेचारा अनाथ की तरह पड़ा रहता है। घर में रहने न देंगे, रोड पर जा गली में खड़ा कर देंगे। कितना भी स्नेह होगा तो ऊपर ऊपर से बाकी हृदय से स्नेह का तांता टूट गया। उठाओ, काया कैसे रोई तज दिए प्राण। ये शरीर रोता है, दुखी होता है कि मैं कितना सुंदर सुखरूप समझ में तू मेरे से लालन पालन मेरे लिए क्या नहीं। अरे प्राण मेरे को तू अनाथ कर गया। अब सब कोई हाथ भी नहीं लगाना चाहता है, बल्कि हाथ लगाने से मेरे को अशुद्ध। ये प्राण जैसे किसी के संभालने वाले चले जाएं तो वो रोता है ना, दुखी होता है, अनाथ। इसी तरह प्राण जब चले जाते हैं तो ये रोता है, अनाथ हो जाता है। रमणीक भी नहीं लगता, जो प्राणों के होते रमणीक लगता था, अपना आप करके नजर आता था, प्यारा लगता था। इसी के जिक्र फिक्र में सारा जीवन। प्राण कैसे रोए, काया कैसे रोई तज दिए प्राण। तज दिए प्राण काया कैसे रोई, छोड़ चलिया नर मोही राम। उस ममता सबकी आखिर त्याग के चल देता है जीवात्मा। गाय भैंस घर घोड़ी छोड़ी, वो घोड़ी बंधे पड़ी हैं, गौएं बंधी पड़ी हैं, और रिश्तेदार पत्नी ये वो सब रोते रहते हैं, पर अंदर से कहते हैं उठाओ। सबका सुने एक दिन भी रखने के लिए भारी पड़ जाता है, बल्कि सबके लिए दुख रूप। ऐसी इसकी दशा है। तो ये मिथ्या आत्मा है। पर नशे में जिस तरह गलत को कोई सही समझे, इसी तरह ज्ञान के नशे में इसको हम अपना आप करते मानते हैं। इसी के खिलाने पिलाने जिक्र पिकड़ में, लेन देन में, आनंद सुनाने में। और दूसरा जो अपना आप है ना, वो लड़का, जीव का बदला हुआ रूप, वो भी झूठा आत्मा है, गौण आत्मा है, तुच्छ आत्मा है। क्या करते हैं? तुमने क्या किया है आगे वाले का? अपना ही नहीं कुछ कर सके तो उनका क्या करेंगे? सोचने की बात है। लड़का उसी को बोलते हैं, पुत्र नाम है, पुनाम नरक का है, त्रय नाम रक्षा का है। जो बाप अपना कल्याण, माता पिता अपना कल्याण न कर सके तो आगे हमारे लिए कल्याण का मार्ग तय करें, जैसे हम नरक में न जाएं, दुख न पाएं। और यहाँ तो बात ही और है कि कुछ हमारे लिए छोड़ा भी। उल्टा मारते हैं, अनादर करते हैं। कई ऐसे गधे होते हैं, मूर्ख, माता पिता को मारते हैं। सेवा तो नहीं, परंतु वो जो उन्होंने यहाँ सेवा की है उसी का भी ध्यान नहीं, और उसके लिए लड़के के लिए क्या नहीं करते हैं। ओ ब्याह शादी तक, पर इन मर्मों को न समझाते हैं, न वो समझते हैं, न समझने की समझाने की किसी को फुर्सत है। शादी का नाच नाचते हैं, बैंड बजाते हैं, सजावट करते हैं, खाना पीना खूब, कपड़े लते हो, आनंद से सोना। अरे आखिर शादी का मतलब क्या है? जो तुम रास्ता पकड़ते हो, तुमको तो उत्तराखंड की तरफ चलना था। उत्तराखंड की तरफ ही तो तुमको भगवान बद्री विशाल के देव दर्शनों का लभ्य लाभ होना था, परंतु वो तो तुम भूल गए, नरक की तरफ जाते हो। शादी का मतलब भी असली ये है कि हम इस माया जाल से छूटें। कौन सुना था?
न सुनाने वाले न सुनने की फुर्सत है। शादी का मतलब ही ड्रिंक बेमगी मैरी, खाना पीना, नाचना कूदना, गाना बजाना, ये वो तरह तरह के रसकस के चक्कर नहीं है। ये लक्ष्य नहीं है, ये एम नहीं है। मेरा प्रसंग और है, कभी इसी के ऊपर सुनाए कि यज्ञोपवीत और शादी का लक्ष्य क्या, असल एम क्या है, ये क्यों रचा गया है। दरअसल में देखा जाए तो शादी का लक्ष्य भी परम पद को प्राप्त करना है, न कि भोगों की आंधी में बह के जन्म नष्ट करना है। प्रसंग हमारा दूसरा चल रहा है। तो लड़का भी गौण आत्मा है, तो असली आत्मा जो है ना, उसी को यहाँ ईश्वर बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, गॉड बोलते हैं। समझाने के लिए आत्मा बोलते हैं, वरना वहाँ पहुँच नहीं है मन की अथवा बुद्धि। तब दुखों की निवृत्ति होती है जब ये वास्तव स्वरूप को जानता है। जैसे स्वप्ने के सब प्रकार के माया जाल से छुटकारे का यदि कोई उपाय है तो जागृत में आना है ना। वहां तो एक से छूटेगा दूसरा चेंटेगा, दूसरे से छूटेगा तीसरा चेंटेगा। जैसे पवन चलता है तो भी वही रूप है, और जब ठहरता है तब भी तो पवन है। भले स्वप्ने वाला दिखता है पर वास्तव में तो जागृत है ना, अवास्तव में है ना स्वप्ने वाला। और नावे फुरना न उठे तो भी जागृत है। पवन चलता है तो भी वही रूप है, और ठहरता है तो भी वही रूप है, दोनों विखे तुल्य है। तैसे आत्मा सर्वदा एक रस है। अपने आप में बनना और बिगड़ना, इसी कोई जो मानना जानना, इसी को माया कहते हैं। भले स्वप्ने वाला दिखे अपने आप को, अब स्वप्ने वाला रूप पर है तो उस वक्त भी जागृत, न दिखे तो भी जागृत है। पर वो जब तक नहीं जानता तब तक उसी को झूठे को सच्चा, सच्चे को झूठा जान के भटकता। तैसे आत्मा सर्वदा एक रस है, कदाचित परिणाम को नहीं प्राप्त भया। भावे बुद्ध बुद्धे बने हैं, भावे लहर बने हैं, पर सब बनने पर भी पानी का क्या बनना और बिगड़ना हुआ है। ऐसा असली रूप आत्मा है। यह जीव प्रमाद करके दृश्य को कल्पता है, निद्रा के दोष करके संसार को, अपने आप को संसार को मानता है। इसी तरह प्रमाद कहो, नशा कहो, अज्ञान कहो, भुलेखा कहो, उस करके हम अपने आप को इस रूप में, नाम रूप में और संसार को कल्पते हैं। इस प्रमाद दोष की, अज्ञान दोष की निवृत्ति करनी ही सार है। नशे को निवारण करना सार है, या नशे में उन बातों को जो जो भी नशे में समझ में पूरा करना सार है। यह जीव प्रमाद करके दृश्य को कल्पता है, और इस दृश्य को ये अपना आप जानता है। इसी से दुख पाता है। और जो जग जाए अपने स्वरूप का, इसको ज्ञान हो जाए तो दुख रहते हैं क्या। और जो इसको
अपना स्वरूप स्मरण रहे तो दृश्य विखे भी अपना रूप भासे, और जो निसंकल्प होवे तो भी विश्व अपना रूप भासे। आगे किसी जगह गुरु महाराज ने बोला है कि ये तुम्हारे हृदय में ऐसा निश्चय हो जाए कि स्वप्ने में भी कोई ऐसी घटना हो तो वहाँ भी तुम अपने को ब्रह्म रूप ऐसे जानो जैसे ये अभ्यास की बात है। जैसे कोई कर्मकांडी ब्राह्मण कभी भी नशा और मांस मदिरा का सेवन करने वाला नहीं, बल्कि वैष्णवताई में दृढ़ रहने वाला, स्वप्ने में वो उसके सामने मांस मदिरा आवे तो नहीं मैं ब्राह्मण हूँ आएगा न, होवे सुदृढ़ निश्चय। जागृत में दृढ़ निश्चय होवे कि मांस मदिरा हम नहीं खाते, हम ब्राह्मण हैं, बिल्कुल बातें न करो, बल्कि दूसरों से भी छुड़वाए। पर स्वप्ने में कुदरत से उसके सामने मांस मदिरा आ जाए, नहीं हम ब्राह्मण हैं, हम नहीं खाते, होगा न गाढ़ा निश्चय। इसी तरह तुम्हारे हृदय में अपने आत्म स्वरूप का दृढ़ निश्चय होगा। जैसी मति वैसी गति लक्ष्मी।